हेलो, मैं हूं सनी और मैं आपको बताऊंगा GSTR 1, GSTR 2B और GSTR 3B रिटर्न्स के बारे में। साथ ही स्टेप बाय स्टेप GST रिटर्न फाइल करने का तरीका समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं GSTR 1 के बारे में। GSTR 1 करदाताओं द्वारा बेचे हुए माल का विवरण है जिसे दायर किया जाता है। इसे QRMP करदाताओं द्वारा तिमाही आधार पर व अन्य करदाताओं द्वारा मासिक आधार पर दाखिल किया जाता है। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को GSTR 1 दाखिल करना आवश्यक है, चाहे इस अवधि के दौरान कोई आपूर्ति हुई हो या नहीं। QRMP करदाताओं के अलावा सभी करदाताओं को प्रत्येक माह महीने की 11 तारीख को या उससे पहले GSTR 1 दाखिल करना होगा। QRMP करदाताओं के पास संबंधित तिमाही के बाद महीने की 13 तारीख तक तिमाही GSTR 1 दाखिल करने का विकल्प होता है। वे IFF की सुविधा का लाभ उठाकर मासिक बेचे हुए माल का विवरण भी दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए GST पोर्टल पर GSTR 1 फाइल करते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान कर अवधि के लिए GSTR 1 भरने से पहले सभी पिछले GSTR 1 दाखिल करना अनिवार्य है। GSTR 1 की फाइलिंग। GST पोर्टल पर लॉगिन करें और रिटर्न डैशबोर्ड पर जाएं। संबंधित तालिकाओं में संशोधन और क्रेडिट व डेबिट नोट्स के साथ बेचे हुए माल के B2B और B2C विवरण दर्ज करें। GSTR 1 में ई-वे बिल विवरण भरने की सुविधा भी प्रदान की गई है। ई-इनवॉइस की जानकारी स्वचालित रूप से GSTR 1 में भर जाती है। QRMP करदाताओं के पास अगले महीने की 13 तारीख तक गैर तिमाही महीनों के लिए चालान प्रस्तुत करने की सुविधा यानी IFF का लाभ उठाने का विकल्प है। IFF में भरे गए विवरण तिमाही GSTR 1 में स्वतः भर जाते हैं। GSTR 1 दाखिल करने के बाद आपूर्ति के सभी प्राप्तकर्ताओं को उनके रिटर्न डैशबोर्ड पर महीने की 14 तारीख को एक सिस्टम जनरेटेड फॉर्म GSTR 2B मिलेगा, जो एक स्वतः प्रारूपित ITC या इनपुट टैक्स क्रेडिट विवरण है। GSTR 2B संबंधित प्राप्तकर्ताओं को उपलब्ध और अनुपलब्ध ITC का विवरण प्रदान करने के साथ एक सारांश और विस्तृत काउंटर पार्टी चालान उपलब्ध कराता है। GSTR 2B में संबंधित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके मासिक या तिमाही GSTR 1 या IFF में दाखिल की गई सभी B2B जानकारी या दस्तावेज शामिल होती हैं। GSTR 2B में शामिल है संबंधित अनिवासी करदाताओं द्वारा उनके GSTR 5 में दर्ज की गई जानकारी और उनके GSTR 6 में संबंधित इनपुट सेवा वितरकों द्वारा दर्ज की गई जानकारी। इसके अलावा आइस गेट से माल के आयात पर भुगतान किए गए IGST के ITC की जानकारी भी GSTR 2B में शामिल होती है। यदि 14 तारीख के अंत तक GSTR 2B जनरेट नहीं होता है तो इस समस्या को हल करने के लिए www.selfservice.gstsystems.in पर शिकायत दर्ज कर टिकट लिया जा सकता है। GSTR 2B में ITC स्टेटमेंट प्राप्त करने के बाद डैशबोर्ड पर एक ऑटो पॉपुलेट GSTR 3B रिटर्न उपलब्ध होगा। GSTR 3B किसी विशेष महीने या तिमाही में उपलब्ध सभी बेचे हुए माल और इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक समेकित सारांश है। GSTR 3B में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं। GSTR 3B QRMP करदाताओं द्वारा तिमाही आधार पर और अन्य करदाताओं द्वारा मासिक आधार पर दायर किया जाता है। GSTR 3B केवल संबंधित कर अवधि के लिए GSTR 1 दाखिल करने के बाद ही दायर किया जा सकता है। जावक कर देयता GSTR 1 से स्वतः भर जाती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट GSTR 2B से स्वतः भरा जाता है। उपरोक्त के आधार पर GSTR 3B दाखिल करते समय कर का भुगतान करना होता है। ध्यान रहे
कि यदि आपने समय पर अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो विलंब शुल्क और ब्याज लग जाएगा, जिसकी गणना आपके अगले GSTR 3B में स्वतः हो जाती है। कर अवधि के दौरान कोई व्यापारिक लेन देन न होने के मामले में शून्य रिटर्न यानी निल रिटर्न दाखिल की जाएगी। GST पोर्टल पर GSTR 1 निल रिटर्न GSTR 1 डैशबोर्ड में उपलब्ध फाइल निल GSTR 1 चेकबॉक्स का चयन करके आसानी से दाखिल की जा सकती है। निल फाइलिंग रिटर्न की सुविधा SMS के माध्यम से भी उपलब्ध है। SMS के माध्यम से निल GSTR 1 दाखिल करने के लिए उपयोगकर्ता को पंजीकृत मोबाइल नंबर से 14409 पर निल स्पेस R1 स्पेस 15 अंकों का GST रजिस्ट्रेशन नंबर स्पेस टैक्स पीरियड MMYYYY के फॉर्मेट में लिखकर एक टेक्स्ट मैसेज या SMS भेजना होगा। इसके बाद एक 6 अंकों का सत्यापन कोड प्राप्त होगा। फाइलिंग की पुष्टि करने के लिए एक और SMS इस प्रकार टाइप करें CNF स्पेस R1 स्पेस 6 अंकों का सत्यापन कोड। इसे भेजने के बाद ARN नंबर के साथ एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा, जो दर्शाता है कि शून्य GSTR 1 सफलतापूर्वक दर्ज हो गई है। SMS के माध्यम से निल GSTR 3B दाखिल करने के लिए उपयोगकर्ता को पंजीकृत मोबाइल नंबर से निल स्पेस 3B स्पेस 15 अंकों की GST पंजीकरण संख्या स्पेस टैक्स पीरियड MMYYYY के फॉर्मेट में एक टेक्स्ट मैसेज या SMS लिखकर 14409 पर भेजें। इसके बाद एक 6 अंकों का सत्यापन कोड प्राप्त होगा। फाइलिंग की पुष्टि करने के लिए एक और SMS इस प्रकार टाइप करें CNF स्पेस 3B स्पेस 6 अंकों का सत्यापन कोड। इसे भेजने के बाद ARN नंबर के साथ एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा, जो दर्शाता है कि निल GSTR 3B सफलतापूर्वक दर्ज हो गई है। याद रखें कि आपके GST रिटर्न में समय पर और सही डेटा प्रविष्टि होने का अर्थ है शून्य जुर्माना और ITC की सुगम उपलब्धता।